Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that as we go down below the Earth's surface, the acceleration due to gravity decreases by a factor 1 plus d by r, 1 minus r by d, 1 minus d upon r remains constant. Here d stands for distance and r stands for radius of Earth. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों देख लेते हैं की कंसेप्ट. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही कनेक्टेड है. तो हमारा की कंसेप्ट भी यही है दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका वैल्यू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर और ये होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम सरफेस से मूव ऑन करते हैं या तो हाइट पे जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो इसका वैल्यू चेंज होता है. अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कि हम अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जा रहे हैं बिकॉज इट इज गिवन दैट एज वी गो डाउन बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैपिटल जी क्या है. तो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Capital M, that is mass of Earth, and capital R, radius of Earth. चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन. स्टूडेंट सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. सो ये डायग्राम जो है इसमें अर्थ की सरफेस पर कोई पर्सन है और फिर वो डेप्थ पर जाता है. यहाँ पर डेप्थ पर चला गया बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज डी डेप्थ पर चला गया. अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर पॉइंट तक जो है वो तो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ. और आप डेप्थ में चले गए तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर माइनस डी. मास के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एज वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है? बिकॉज जब वो अर्थ की सरफेस पर होगा कोई भी पर्सन तो उस कंडीशन में आप पूरे स्फीयर को लेंगे अर्थ के, लेकिन जब डेप्थ में चले जाएंगे तो आपको केवल और केवल इतना स्फीयर जो है वो कंसीडर करना है. तो मास चेंज हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम बदल जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जब आप सरफेस पर हैं एट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ की सरफेस पर हूँ उस कंडीशन में मास कितना कवर अप होगा एट द सरफेस. मास कैपिटल एम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि तब तो मुझे रेडियस ऑफ अर्थ आर लेना है, और डेंसिटी है रो. तो इतना मास हुआ इन दिस कंडीशन. जी एट सरफेस मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, दैट इज कैपिटल जी. एम के प्लेस पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर. अभी आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसल्ड हुआ तो therefore gs is equals to 4/3 pi r
जी रो। ये हमारा इक्वेशन 1 है। एट द डेप्थ स्मॉल डी, जब हम डेप्थ पे चले गए तो मास हो जाएगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो। देयरफॉर इस डेप्थ पर जाने के बाद GD, that is acceleration due to gravity at depth, is equals to capital G into mass at depth कितना कैलकुलेट हुआ है 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय, अब r के प्लेस पे आएगा r माइनस डी स्क्वायर, r माइनस डी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, यू विल गेट G 4/3 पाई r क्यूब। हम इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा GS इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस डी जी इंटू रो। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो कंपैरिजन करना है हमको, तो यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 टी का वैल्यू है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 दैट इज GD डिवाइडेड बाय GS इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस डी जी रो डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r g रो। 4/3 cancel, pi to pi cancel, g to g cancel, rho to rho cancel. Now we have r minus d divided by r. तो जी टी मतलब डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो जाता है GS से r माइनस डी अपॉन r। इसको आप लिख सकते हैं GS 1 माइनस डी बाई आर। तो कितने फैक्टर से ये रिड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं आंसर में 1 माइनस डी बाई आर, इतने फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन माने। तो ये डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 1 माइनस डी बाय आर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।